नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो ला स्टूडेंट है मेरे भाई, ठीक, जो एलएलबी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, या आगे चल के एलएलबी करेंगे, या प्रैक्टिस लाइफ में आप लोग हैं, या आप लोग जो है एक एडवोकेट है, लोगों को नहीं पता होता। अगर ला के स्टूडेंट है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। बाकी आप लोग चाहे पीछे से एपीयू की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप लोग को जानना चाहिए। नहीं तो आप जनरल व्यू से हैं, आप लोग जो है लॉ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते, तब भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बेनिफिट मिलता है। कानून सबके लिए एक बराबर इक्वल बना है मेरे भाई। इक्वल मतलब जो भी राइट आपको मिली है, जो भी राइट जो है एक एडवोकेट को भी मिली है, एक बड़े इंसान को मिली है, एक छोटे गरीब इंसान को भी मिली है। सेम जो है एकदम इक्वल बराबर का जो है अधिकार मिलता है, बराबर का आपके पास कानून है। ठीक, तो आप लोगों से बता दूं वही फिर से कि आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आपको यहाँ से सारी चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। लास्ट रिलेटेड आप लोग को जानकारी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं मेरे भाई, और प्लस यूनिवर्सिटी से अपडेटेड जो है, इसके बाद इंट्रेंस जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, या आप लोग जो है किसी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे मेरे भाई, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर। 3 चीज़ों पे बात करेंगे, और जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछ भी रहे थे कि सर एक बार एक वीडियो इस पे हो जाए मेरे भाई। देखिए, आज मैं आप लोग को बताऊंगा ऑर्डर सीपीसी से रिलेटेड है, जिसे, और दूसरा है जजमेंट, एंड तीसरा है मेरे भाई जजमेंट के बाद आप लोग का है डिक्री। ये तीनों चीज़ क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। अब ऑर्डर का मतलब पता होगा आपको, निर्णय। जजमेंट का मतलब आदेश, पूरी तरह से पता होगा। ऑर्डर का मतलब मेरे भाई आदेश होता है, सॉरी। और जजमेंट का मतलब क्या होता है, निर्णय पूरी तरह जो है ख़त्म हो जाए। और डिक्री का मतलब आपको होता है, डिक्री पता होगा कि इसके जो है 2 प्रकार 3 प्रकार जो भी हो, अभी मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक, तो लास्ट तक बने रहेगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। देखिए, निर्णय जिसे हम लोग कहते हैं क्या मेरे भाई, जजमेंट। ठीक, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, एक आदेश दे रहा है। ठीक, ऑर्डर, लोग ऑर्डर और जो है जजमेंट, इन दोनों में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। लोग समझते हैं दोनों एक ही है, लेकिन नहीं मेरे भाई, एक नहीं है। दोनों जो है एक सिक्के के 2 पहलू है, एक हेड है एक टेल है। तो एक दूसरा निर्णय जो है, जजमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, ऑर्डर जिसे हम लोग कहते हैं आदेश होता है, और निर्णय जिसे हम लोग जजमेंट कहते हैं, ये अलग है निर्णय, और ऑर्डर जो है अलग है। ठीक, और डिक्री भी अपने आप में अलग है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग डिफरेंट उसके बीच के समझ जाएंगे क्या चीज़ें होती है। देखिए, किसी भी सिविल वाद या विवाद में देखिए, विवादक वास्तविक घटना निर्णय की बुनियाद नींव होते हैं। ऐसे वाद पत्र पर सिविल न्यायालय की संयुक्त कार्यवाही निर्णय हेतु ही होती है मेरे भाई। इसमें किसी भी वाद विवाद के विषय पर न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का संयुक्त निचोड़ है। निर्माण एक जो है बड़ा शब्द है मेरे भाई। निर्णय जो होता है, निर्माण नहीं है, निर्णय जो एक बहुत बड़ा शब्द है मेरे भाई, बहुत ही बड़ा, जिसके तहत आदेश और डिक्री दोनों व्यवस्थित होती है। और किसी भी केस के निर्णय में कई आदेश होते हैं और अंतिम समय में एक डिक्री अवश्य होती है। सिंपल सा मतलब ये कह रहा है कि जो निर्णय होता है, ये आदेश आपके और जो है डिक्री से, दोनों से काफ़ी बड़ा होता है। देखिए, आपको बता दूं कि निर्णय सिंपल सा मतलब, आप लोग कोई पूछ लेगा बाय द वे, आप प्रैक्टिस लाइफ में है तो देखिए, निर्णय का मतलब होता है जजमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। ये केस जब पूरा ख़त्म हो जाता है तब आता है। ठीक, पूरा आप ख़त्म, आप कोई बवाल नहीं। ऑर्डर का मतलब एक डायरेक्शन दिया जाता है, एक दिशा दिया जाता है, एक आदेश दिया जाता है कि अब जो है आपकी फाइल नेक्स्ट डेट को लगेगी, या आप इसमें कुछ सुधार करिए, या कुछ भी कोई चीज़ हो, मतलब कोई गलती या कुछ थोड़ा बहुत कुछ करके आए, जैसे स्टे लग गया, कुछ लग गया, कोई भी चीज़ हो, यही होता है ऑर्डर का मतलब। और डिक्री का मतलब जो है, आप लोग को पता हो कि डिक्री एकदम जो है सीपीसी में जो ज़मीनी मामले होते हैं लास्ट पे पारित होती है, जैसे जो आप लोग का जजमेंट होता है। ठीक, यही सब सारी चीज़ें इसमें कह भी रहा है। अब आगे देखिए, सिविल प्रकरण अधिनियम की धारा कहाँ दिया गया ये, कि उपधारा जो 2 के उपधारा 9 के तहत जो है, निर्णय से मूल अर्थ अज्ञात या आदेश के आधारों पर न्यायाधीशों द्वारा दिए गए बयान से है मेरे भाई। निर्णय का मतलब, ठीक, जो भी बयान देते हैं जो अज्ञातों के रूप में जो है न्यायाधीश, उसी के से रिलेटेड ये है निर्णय। ठीक, सेक्शन किस में दिया गया, सेक्शन आपको बता दिया 2 के क्लॉज 9 में।
सिविल प्रकरण अधिनियम के तहत दी गई निर्णय की परिभाषा से यह प्राप्त होता है कि निर्णय में आदेश और डिक्री दोनों व्यवस्थित होते हैं मेरे भाई। ये निर्णय जो होता है, जो ऑर्डर होता है, जो जजमेंट होता है, सॉरी मेरे भाई, जो जजमेंट होता है इसमें जो आपका डिक्री एंड ऑर्डर दोनों इसी में जो है सम्मिलित है। ठीक, दोनों इसमें आते हैं, इसी के बीच में ही आते हैं। यही चीज़ इसमें कह रहा है। आगे देखिए, किसी भी सिविल प्रकरण में समय समय पर न्यायालय को कई आदेश देने पड़ते हैं तथा इन आदेशों को जोड़कर अंतिम में जो है विवादक पूरी तरह वास्तविक घटनाओं को लेकर न्यायालय द्वारा अपना एक निचोड़ पेश किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है कि कई ऑर्डर को जोड़ करके जो है लास्ट में जा करके जो है एक बनाया जाता है, जजमेंट तैयार किया जाता है। ठीक, यही सिंपल सा मतलब कह रहा है, पूरा उसका निचोड़। इस निचोड़ में वाद विवाद के संयुक्त विषय पर न्यायाधीश अपने बयान रखते हैं जो वास्तविक घटना को साबित करते हैं। उन वास्तविक घटनाओं को साबित मानकर उनके प्रश्न में, उनके पक्ष में निर्णय दे दिया जाता है। मतलब जो भी घटना है, केस गया, केस दोनों लोग सुनेंगे अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से, और केस में जो निकलेगा ऑर्डर देंगे, सारे ऑर्डर सब सारी चीज़ कंप्लीट करके एकदम लास्ट में जब जो निकलेगा आपको देना होगा उसमें निर्णय, चाहे आपको सज़ा मिले, चाहे आप वहाँ से जो है पूरी तरह जो है छूट जाएं, मतलब दोनों तरीके से जैसा होगा तो उसी को जो लास्ट में दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जजमेंट। उसके बाद आपका फैसला नहीं पलट सकता। ऑर्डर के बाद आप उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक, कोई सेक्शन और कर सकते, कोई सेक्शन और लगा सकते, लेकिन जब एक बार और जजमेंट हो गया तब आपका नहीं लगेगा। ठीक, उस केस में कुछ भी छेड़खानी नहीं होगी, बल्कि महत्व केवल इतना होता है कि न्यायालय वास्तविक घटनाओं के साथ साबित ना साबित के आधार पर अपना बयान करता है, उस बयान को ही निर्णय कहा जाता है। सिंपल सा मतलब। ठीक, निर्णय के लिए आवश्यकता तो देखिए, देश का संक्षिप्त विवरण। निर्णय देने के लिए किसी भी केस का संपूर्ण विवरण जाना जाता है पूरी तरह से। जैसे जब वाद विवाद को न्यायालय में पेश किया जाता है तो एक वाद पत्र भी जो है रहता है तथा बाद में प्रतिवादी के माध्यम से इस वाद पत्र पर लिखित बयान दिया जाता है। किसी भी वाद में कई वास्तविक घटना होते हैं। सिंपल सा मतलब है, इन संयुक्त वास्तविक घटनाओं को लिख पाना असंभव सा होता है। सिंपल सा मतलब है, इसलिए न्यायाधीश इन जो है सभी वास्तविक घटनाओं को संक्षिप्त करके लिखते हैं और इसे निर्णय में लिखा गया है पूरी तरह से। ठीक, जो ऑर्डर आते हैं उसी ऑर्डर को जोड़ करके जो लास्ट में जा करके जजमेंट जो है ख़त्म कर जाता है। उस केस को आप जीत चुके हैं, आपके खिलाफ जजमेंट आ जाता है पूरी तरह। ठीक, जिसके पेपर में गलत रहेगा उसे गलत दिया जाएगा, जिसके पेपर में सही लगेगा कोर्ट को तो कोर्ट सही करेगी। यही सब सारी चीज़ें होती हैं। विचार के लिए प्रश्न जान लीजिए। इसका मतलब जो है विवादक वास्तविक घटनाओं का तय किया जाना। निर्णय लेने के लिए विवादक वास्तविक घटना को तय किए जाते हैं। जिन वास्तविक घटनाओं पर संयुक्त विचार चलेगा, इन विवादक वास्तविक घटनाओं का विचार निर्णय जो है पूरी तरह लेते समय लिख लिया जाता है। सिंपल सा मतलब। ठीक, विवादक वास्तविक घटनाओं का पर निर्णय जानिए। निर्णय लेते समय किन्हीं दो पक्षकारों के बीच तय किए गए विवादक वास्तविक घटनाओं पर जो है न्यायालय द्वारा अपना निर्णय सुनाया जाता है पूरी तरह से। न्यायालय जो है निर्णय लेते समय इन वास्तविक घटनाओं से संबंधित अधिकार और कार्यभार को बताया जाता है पूरी तरह से। ठीक, निर्णय का जो है कारण अथवा आधार जानिए। न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उस निर्णय में का कारण और उसका आधार भी दर्शाया जाता है तथा ये निर्णय का निश्चय होता है कि कौन से आधारों पर जो है निर्णय दिया जाता है। निर्णय देने का एक जो है प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट, एक फॉर्मा होता है पूरी तरह से, जिस पर जो है पूरी तरह जो है फॉर्मेट में वाद के संक्षिप्त विचार से जो है शुरुआत होकर जो है निष्कर्ष तक न्यायाधीशों के माध्यम से अपने बयान रखे जाते हैं पूरी तरह से, शुरू से लेकर के लास्ट तक सारे बयान उसी में रखे जाते हैं। ठीक, जो भी कुछ दिया हो। और अंतिम में एक डिक्री लिखी होती है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों को बताया जाता है। एक डिक्री होती है फॉर्मा और लास्ट में लिखा जाता है, तो ये डिक्री जो है वहाँ जो है पारित की जाती है। सिंपल सा मतलब। ठीक, समझ में आ रहा है मेरे भाई।
अब हम लोग जान लेते हैं कि जो है डिक्री के बारे में। डिक्री क्या है? डिक्री मतलब अज्ञात डिक्री, एक ही अज्ञात डिक्री। सिविल प्रक्रिया अधिनियम के तहत एक शब्द डिक्री है जिसे हिंदी में अज्ञात कहा गया है। और जो है साधारण भाषा में डिक्री और निर्णय को एक जैसा समझ लिया जाता है, परंतु डिक्री किसी भी निर्णय का एक मात्र हिस्सा होता है। जो डिक्री होता है वो किसी भी निर्णय का एक मात्र छोटा सा हिस्सा होता है जो पक्षकारों के अधिकार को निर्णय करता है। न्यायाधीश इस अज्ञात के प्रारूप फॉर्मेट के माध्यम से पक्षकारों के अधिकारों के विषय में अपने बयान करते हैं। इस पक्षकारों के अधिकारों की जो है रजामंदी के लिए के रूप में माना जाता या माना जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई। ठीक, सिविल प्रकरण अधिनियम की धारा 2 उपधारा 2 के तहत अज्ञात की जो है परिभाषा दी गई है, जो इस तरह से है। अज्ञात से है ऐसे न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो कि वाद के में सभी या किन्हीं विवादास्पद विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को वहाँ तक निश्चित रूप से आधारित करता है पूरी तरह से जहाँ तक कि जो है उसे जो है अभिव्यक्ति करने वाले न्यायालय का संबंध या जो है प्रारंभिक या अंतिम हो सकती है। ठीक, यहाँ तक जो है उन्हें अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से उस पर जो है अधिकार होता है पूरी तरह से, उसे उन्हें खुशी भी मिलती है। सब सारी चीज़ें इसमें कह रही है। डिक्री तब जो है प्रारंभिक होती है जब वाद में पूरी तरह से पूर्ण रूप से निपटारा कर दिया जा सकने के पहले जो है आगे और कार्यवाही की जो है जानी है पूरी तरह से। अंतिम डिक्री क्या होती है ये जान लीजिए आप लोग। अंतिम रूप से जो है अधिकारों को जो है विनिश्चय कर दे जब ऐसा न्याय निर्णय वाद को जो है पूर्ण रूप से निपटा देता है, वह जो है भागते प्रारंभिक और जो है भागते अंतिम पूरी तरह से हो जाता। ठीक, ये सब सारी चीज़ें इसमें कह आपको समझ में आ रही होगी। अभी आपको जो है निष्कर्ष उसका निकल जाएगा डिटेल। किसी भी अज्ञात डिक्री में अनेक आवश्यक बातें होती हैं। नंबर देखिए कौन कौन सी बातें होती हैं। वाद का निस्तारण किया जा चुका हो, वाद का निस्तारण न्यायालय के माध्यम से किया गया हो। और नंबर 3 है ये निस्तारण जो है किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो है अंतिम रूप से किया गया हो, या निश्चित रूप से पक्षकारों के अधिकारों का अवधारणा हो चुका हो, या व्यक्तिगत या व्यक्तिक्रम में वाद के खारिज होने के आदेश की अभिव्यक्तियाँ किया गया हो पूरी तरह से। ठीक, इसमें केस आया देखिए छोला राम बनाम आप लोग का माशक का, इसमें केस था तो इसमें आप लोग का वही सब सारी चीज़ें चली गई थी। इसके बाद एक केस और रतन सिंह बनाम आप लोग का विजय सिंह के केस में बताया गया कि जो है विलम्ब को माफ़ करने के लिए पेश किए गए आवेदन पत्र को खारिज करते हुए विलम्ब होने के कारण जो है अवधि रुद्ध अपील को खारिज किए जाने का आदेश डिक्री नहीं होती है। सिंपल सा मतलब। ठीक, देखिए चिन्नामणि बनाम आप लोग का जो है बैटरी बेल के लिए है। ये सब सारी चीज़ें हैं। भारत में समय समय पर उच्च न्यायालय ये सब कहा गया। इसमें किसी भी अज्ञात डिक्री के आवश्यक तथ्य जानिए। अज्ञात के लिए जो है न्याय निर्णय औपचारिक अभिव्यक्ति जो है अनिवार्य है। न्याय निर्णय न्यायालय के सामने चलने वाले किसी वाद में किया जाना अनिवार्य है। न्याय जो है निर्णय का वाद में जो है या वाद के जो है विवादास्पद संबंध में से सब या किसी एक के विषय में पक्षकारों के अधिकारों का आधारित किया जाना अनिवार्य है पूरी तरह से। ठीक, ये सब सारी चीज़ें इसमें कही है। देखिए डिक्री, प्रथम डिक्री, अंतिम डिक्री, प्रथम एवं अंतिम दोनों भाग की मिश्रित डिक्री, ये 3 प्रकार के डिक्री होते हैं। ठीक, प्रथम डिक्री देखिए ऐसे परिस्थितियों में जो है किसी भी केस में हो सकती है जिसमें न्यायालय के माध्यम से प्रारंभिक हस्तक्षेप किया जाना या अत्यंत आवश्यक हो जाता है पूरी तरह से। न्यायालय द्वारा कुछ केसों को तथा कुछ अधिकारों को तय करने हेतु प्रारंभिक डिक्री ऐसे परिस्थितियों में दे दी जाती है। सिंपल सा मतलब प्रारंभिक डिक्री जो है डिक्री में कि जो है निर्णय ही हो, यह अनिवार्य नहीं है। किसी केस को जो है तत्काल परिस्थितियों से निपटने के लिए जो है प्रारंभिक डिक्री दी गई। ठीक, ये सब चीज़ें न्यायालय को जो है प्रथमतः पक्षकारों के अधिकारों पर न्याय निर्णय करने के लिए जो है प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है। सिंपल सा मतलब। उसके पश्चात उसे अपने हाथों में जो है
तब तक कुछ समय के लिए जो है रखना पड़ता है, जब तक कि जो है वह इस हालात में नहीं हो जाता कि वह बाद में जो है अंतिम अज्ञात डिक्री लागू करे पूरी तरह से। ठीक, अधिनियम धारा इन केसों में अज्ञात डिक्री लागू हो सकती है पूरी तरह से। जैसे जानिए किस पे हो सकती है। कब्जा, किराया या मध्यवर्ती फायदा हेतु, प्रशासनिक वाद या साझेदारी की जो है समाप्ति हेतुवाद या मालिक अभिकर्ता के माध्यम हेतु जो वाद या बंटवारे और पृथक कब्जे के लिए वाद, गिरवी संपत्ति का विक्रय हेतु जो है पूरी तरह से दिया गया। बंधन मोचन के बारे में स्वाद महेश चंद्र बराम आप लोग का राम रतन का जो एक मामला है ये पढ़ लीजिएगा आप लोग जो है। अंतिम अज्ञात डिक्री ये जान लीजिए आप लोग जो है, पढ़ लीजिएगा। अब प्रथम और अंतिम दोनों डिक्री में दोनों प्रकार की जो है क्या है अंतर, क्या नहीं है, कुछ प्रकार है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिन्हें प्रथम और अंतिम विज्ञात जो है डिक्री, दोनों तरह की अज्ञात डिक्री जो है जारी करनी होती है पूरी तरह से। यही तो अज्ञात डिक्री एक ही होती है, लेकिन इसकी जो है प्रकृति ऐसी है कि यह जो है पूरी तरह अंतिम एवं प्रारंभिक भी होता है। ठीक, ये सब सारी चीज़ देखिए। अब ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम लोग जो ऑर्डर आदेश कहते हैं। ठीक, डिक्री और निर्णय की तरह एक शब्द और जिसे आदेश कहते हैं। सिविल प्रक्रिया अधिनियम के तहत आदेश को भी परिभाषित किया जाता है। इसकी परिभाषा जो है आप लोग का जो है धारा नंबर 2 के जो है क्लॉज नंबर 14 के तहत दी गई है पूरी तरह से। ठीक, आदेश का उद्देश्य व्यवहार न्यायालय के जो है निर्णय के जो है औपचारिक अभिव्यक्ति से है, जो अभिव्यक्ति डिक्री नहीं है पूरी तरह। इस परिभाषा से पता चलता है कि कोई भी डिक्री नहीं होने वाला व्यापार आदेश हो जाता है। ठीक, आदेश देखिए, डिक्री और निर्णय की जो है तरह एक प्रश्न शब्द और है जिसे हम लोग जो है आदेश कहते हैं। सिविल प्रकरण अधिनियम के तहत आदेश को भी परिभाषित किया जाता है कि इसकी परिभाषा धारा 2 की उपधारा 14 के तहत जो है पूरी तरह से जो है की गई है। आदेश का उद्देश्य व्यवहार न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति से है, जो अज्ञात डिक्री नहीं होते। इस परिभाषा से पता चलता है कि जो है कोई भी जो डिक्री नहीं होने वाला जो है व्यवहार आदेश हो जाता पूरी तरह से। ठीक, किसी भी वाद की कार्यवाही के समय जो है न्यायालय को आदेश करने हेतु होते हैं। इन आदेशों के द्वारा जो है वाद का नियंत्रण किया जाता है। वाद में किसी भी आवेदन पत्र आदेश किया जा सकता है। वाद के जो है संस्थित होने तथा वाद के निस्तारण होने तक जो है आदेश किसी भी प्रकरण में किया जा सकता है। सिंपल सा मतलब कह रहा है कि जब तक जो है पूरी तरह जो है जजमेंट नहीं आता है तो ये किसी भी प्रकरण में जा कर के जो है इसे दिया जा सकता है ऑर्डर को। ठीक, कुछ आदेश अपील के योग्य होते हैं। केवल वही आदेश जो धारा 104 के तहत है जो पूरी तरह आते हैं, या जो है 43 के जो है तहत प्रावधान 1 में जो है वर्णन किया गया अपील योग्य पूरी तरह होते हैं। ठीक, न्यायालय के माध्यम से समय समय पर आदेश दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए कि जैसे यदि किसी पक्षकार द्वारा कार्यवाही पर लगे वाद को किसी विशेष तारीख पर जो है बढ़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया, तो ऐसे आवेदन पर जो है न्यायालय जो है उस वाद को उस विशेष तारीख पर डालने की आदेश देता है पूरी तरह से। ठीक, देखिए विशेषकर आदेशवाद के नियंत्रण के लिए न्यायालय के माध्यम से दिए जाते हैं पूरी तरह से। ठीक, ये सब सारी चीज़ें कही गई। विशेष आदेशवाद के नियंत्रण के लिए न्यायालय के माध्यम से दिए जाते हैं। इस जो है लेख में हमने आपको निर्णय, डिक्री और आदेश के बारे में पूरी तरह से बता दिया, आपको समझ में भी आया होगा। बाकी एनी प्रॉब्लम एनी डाउट आप लोग जो है 7985535991 एक बार कॉल करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है वीडियो मिल जाएंगे, लिंक सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। और समझ में जहाँ नहीं आया होगा इस पर एक बार बात कर लीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और 1 बजने वाले रात हैं और इतना रात में मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ सकते हैं थोड़ा थका होगा रहता हूँ, नीट टाइप भी आती है। ठीक, कोई बात नहीं मेरे भाई, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का सही अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक।